हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के, वो सारा आपका क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन। तो अगर टॉलरेंस किसी बेसिक डायमेंशन के एक ही साइड में दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा जीरो लाइन है। ठीक है, ये हमारा जीरो लाइन है और ये हमारा टॉलरेंस जोन है। तो टॉलरेंस जोन अगर किसी एक डायरेक्शन में रहे, ठीक है, टॉलरेंस जोन अगर किसी एक डायरेक्शन में रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो टॉलरेंस जोन अगर इस तरह से रहे किसी एक डायरेक्शन में तो हम उसे यूनिलैटरल टॉलरेंस कहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से दोनों डायरेक्शन में रहे, ठीक है, जीरो लाइन के दोनों डायरेक्शन में रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर दोनों डायरेक्शन में रहे तो ये होगा बायलैटरल टॉलरेंस। और अगर किसी एक ही डायरेक्शन में रहे तो हो जाएगा यूनिलैटरल टॉलरेंस। तो अगर आप टॉलरेंस को क्लियरली समझना चाहते हो तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ टॉलरेंस का, उसको जाके जरूर विजिट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक शोज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन फिट अंडर द हॉल बेसिस सिस्टम। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए, हॉल बेसिस सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो हॉल बेसिस सिस्टम क्या होता है, हॉल बेसिस सिस्टम में हॉल का साइज को कांस्टेंट रखा जाता है और शाफ्ट का साइज को वेरी किया जाता है डिफरेंट फिट्स को प्राप्त करने के लिए। अगर हमें क्लियरेंस फिट चाहिए तो क्या होगा, हॉल का टॉलरेंस जोन का नीचे होगा हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। ठीक है, अगर ट्रांजिशन फिट का बात करें तो क्या होगा, ओवरलैप करेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ओवरलैप करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इंटरफेरेंस फिट के बारे में तो क्या होगा, तो शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन होगा वो हॉल का टॉलरेंस जोन के ऊपर होगा। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल डेविएशन को, जो बताया जाता है ग्राफ के जरिए। ठीक है, फंडामेंटल डेविएशन क्या बताता है, वो बताता है टॉलरेंस जोन का पोजीशन को। ठीक है, जीरो लाइन से जो टॉलरेंस जोन का पोजीशन होगा उसको बताता है। तो उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ये जीरो लाइन है। अगर हम लोग हॉल का टॉलरेंस जोन का पोजीशन को बताए तो उसका जो बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, इसमें ए का साइज रहेगा यहाँ पे टॉलरेंस जोन, बी का उसका नीचे, सी का उसका नीचे, इस तरह से टॉलरेंस जोन रहता है। एच तक रहता है, ए से एच तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जे एस से एन रहेगा, उसके बाद रहेगा, ठीक है, जे एस से एन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, उसके बाद जितना भी है वो नीचे रहेगा। ठीक है, और अगर शाफ्ट का बात करें तो शाफ्ट का बनता है इधर से नीचे से, यहाँ से रहेगा ए से एच। ठीक है, तो हॉल के लिए हम लोग फंडामेंटल डेविएशन जो होता है कैपिटल में हम लोग डिनोट करते हैं, और शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए से एच रहेगा यहाँ तक। तो कहने का मतलब यही है कि जो शाफ्ट का, अगर हॉल बेसिस सिस्टम का हम लोग बात करें, ठीक है, हॉल बेसिस सिस्टम का बात करें और शाफ्ट का रिप्रेजेंटेशन का बात करें ट्रांजिशन फिट में, तो क्या होगा, वो नीचे से, ठीक है, यहाँ से हम लोग शाफ्ट का साइज को आगे लेके जाते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं हॉल बेसिस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, हॉल बेसिस सिस्टम बी और सी में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो टॉलरेंस जोन दिया गया है शाफ्ट का वो ऊपर से दिया गया है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, तो जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन को हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो वेरी करता है। ठीक है, इधर से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है, द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन हॉल एंड द शाफ्ट। हॉल का साइज दिया गया है, टॉलरेंस लिमिट्स दिया गया है और शाफ्ट का दिया गया है, और हमें यहाँ से मैक्सिमम क्लियरेंस को निकालना है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है, मैक्सिमम हॉल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। तो मैक्सिमम हॉल साइज हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हॉल साइज हो जाएगा हमारा 30.021, और शाफ्ट का हम लोग मिनिमम साइज लेंगे तो हमारा हो जाएगा 29.857। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस। क्लियर। तो इसको हम लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। मैक्सिमम क्लियरेंस हमें कब मिलेगा, जब हॉल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज कम होगा, तब हमें ज़्यादा गैप मिलेगा ना, तो वही होता है ज़्यादा क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस। और अगर हम लोग मिनिमम क्लियरेंस का बारे में बात करें तो क्या होगा, शाफ्ट का साइज को हमें ज़्यादा लेना होगा और हॉल का साइज को छोटा लेना होगा, तो हमें मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस को निकाला जाता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिमिट ऑफ 50 mm हॉल इज ES। ठीक है, ES अपर डेविएशन। ठीक है, अपर डेविएशन को कैपिटल लेटर से ES से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है हॉल के लिए। ठीक है, और लोअर डेविएशन को कैपिटल EI से। अगर हम लोग शाफ्ट को डिनोट करें, शाफ्ट का जो अपर डेविएशन होगा स्मॉल ES होगा और लोअर डेविएशन स्मॉल EI होगा। ठीक है, तो इसमें अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दिया हुआ है और हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम हॉल साइज क्या होगा। तो मैक्सिमम हॉल साइज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हॉल साइज होगा 50.025। क्लियर। और मिनिमम हो जाएगा 50.002, क्योंकि ये पॉजिटिव में आप देख सकते हैं। ठीक है, 50.025 और 50.002, तो ये हो जाएगा 50.025 और 50.002, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ। ठीक है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कॉन्सिस्ट करता है, आप यहाँ देख सकते हैं 21 क्लासेस ऑफ फिट्स एंड 16 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस, 12 क्लासेस ऑफ फिट्स एंड 61 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 क्लासेस ऑफ फिट्स और 16 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम क्या होता है, 16 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिमिट सिस्टम के अनुसार ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 16 होता है और क्लासेस ऑफ फिट 21 होता है। क्लियर। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 HS इन अ ड्राइंग, द लोअर लिमिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब भी एच दिया रहे, ठीक है, जब भी एच दिया रहे तो उसका मतलब क्या है, हॉल बेसिस सिस्टम। तो हॉल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, हॉल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन उसका 0 होता है, फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका लोअर डेविएशन। तो जो हमारा बेसिक साइज है वही उसका लोअर साइज होगा। ठीक है, तो बेसिक साइज हमारा क्या है 25 है, बेसिक साइज 25 है, तो उसका मिनिमम साइज भी हमारा 25 ही होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.002 mm इन ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। तो फ्रेंड्स टॉलरेंस कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा 25.02 और मिनिमम साइज हो जाएगा 24.98। ठीक है, अब जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा टॉलरेंस। ठीक है, तो 0.04 हो जाएगा टॉलरेंस। क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज को मैंने अभी डिस्कस किया, तो दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है,
टॉलरेंस कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग आगे बात करेंगे। इन द ड्राइंग द डायमेंशन ऑफ शाफ्ट इज शोन, व्हिच साइज ऑफ शाफ्ट इज नॉट विद इन द टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक साइज दिया गया है शाफ्ट का। ठीक है, अब इसका हम लोग मैक्सिमम साइज को निकालेंगे और मिनिमम साइज को निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस साइज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम साइज हो जाएगा 40.068। ठीक है, और मिनिमम साइज हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 39.058। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोगों का मतलब रेंज हमें क्या मिल गया, 30.058 से हम लोग 40.068 के बीच का शाफ्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे कम रहे, ठीक है, अगर इससे कम रहे और अगर इससे ज़्यादा रहे तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये 40.096 इससे ज़्यादा है तो इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी जो है दोनों के बीच का ही है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इज फिटेड इन अ हॉल, द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज इंटायरली अबव दैट ऑफ हॉल, द फिट ऑब्टेन्ड विल बी। तो जिसमें क्या बोला गया है कि एक पिन है, पिन को हॉल में फिट किया गया है, जो टॉलरेंस जोन है पिन का, ठीक है, ये मान लीजिए पिन का टॉलरेंस जोन है, वो एबव है हॉल के टॉलरेंस जोन से। ठीक है, ये हॉल का टॉलरेंस जोन है और ये पिन का टॉलरेंस जोन है। ठीक है, तो अगर किसी शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हॉल के टॉलरेंस जोन के ऊपर रहता है तो वो फिट हमारा होता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो इसमें भी सेम केस है, सेम कंडीशन है, पिन का जो टॉलरेंस जोन बनेगा वो हॉल के टॉलरेंस जोन के ऊपर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट। क्लियर। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी नॉर्मली अप्लाइड फॉर। तो फ्रेंड्स, इंटरचेंजेबिलिटी अप्लाइड किया जाता है मास प्रोडक्शन में। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी अप्लाइड किया जाता है मास प्रोडक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बायलैटरल टॉलरेंस को जानेंगे। ठीक है, तो बायलैटरल टॉलरेंस इज फिक्स। तो मैंने फ्रेंड्स पहले डिस्कस कर लिया है, जो बायलैटरल टॉलरेंस होगा, ठीक है, उसमें टॉलरेंस जोन दोनों डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन है, ऑन बोथ साइड अपर एंड लोअर ऑफ द बेसिक साइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा बायलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एज पर BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स देयर आर 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल। ठीक है, तो नंबर सिंबल, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर, IT01, IT0, IT1 to IT16। ठीक है, ये हमारा होता है 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो ये होता है ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस और इसको फंडामेंटल टॉलरेंस भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए फिट अंडर BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या होता है, पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले होल को बताया गया है, उसके बाद शाफ्ट को बताया गया है। किसी भी असेंबली में क्या होता है, ठीक है, फिट को हम लोग इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, होल को बताना है फिर शाफ्ट को बताना है। ठीक है, शाफ्ट को देखिए इसमें स्मॉल लेटर से बताया गया है और होल को कैपिटल लेटर से बताया गया है। तो ये तीन जो है, तीनों ऑप्शन से हम लोग फिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं पहले शाफ्ट को बताया गया है फिर होल को बताया गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट मतलब करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ये करेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम लोग फिट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉल ऑफ बेसिक साइज
एंड द फंडामेंटल डेविएशन जी। तो फंडामेंटल डेविएशन जी क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया था। सबसे पहले फंडामेंटल डेविएशन को समझते हैं। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल डेविएशन लोअर डेविएशन भी हो सकता है और अपर डेविएशन भी हो सकता है। तो किस केस में फंडामेंटल डेविएशन लोअर डेविएशन होगा और किस केस में अपर डेविएशन होगा? तो फंडामेंटल डेविएशन क्या करता है, जो पोजीशन होता है जीरो लाइन के जो सामने रहता है जो डेविएशन, उसको बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लाइन के सामने अगर हम लोग ऊपर वाला टॉलरेंस जोन को देखें तो कौन वाला जीरो लाइन के सामने? ये है। तो ये क्या है? लोअर डेविएशन है। तो इस केस में लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा? फंडामेंटल डेविएशन। और नीचे अगर हम लोग देखें टॉलरेंस जोन बना हुआ है तो ये क्या है? ये अपर डेविएशन है। तो इस केस में जीरो लाइन के सामने क्या है? अपर डेविएशन है। तो इस केस में अपर डेविएशन हो जाएगा फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन क्या कर रहा है? फंडामेंटल डेविएशन टॉलरेंस जोन का पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो जो जी होता है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले क्लियर किया था, ये जीरो लाइन होता है। अगर हम लोग हॉल का फंडामेंटल डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पे इस तरह से इसका पोजीशन होता है। ए होता है, बी होता है, इस तरह से जी का पोजीशन जो होता है जीरो लाइन के ऊपर होता है। क्लियर? तो जीरो लाइन के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे इस फिगर में तो कहाँ पे होगा? ये वाला। ठीक है, यही वाला होगा ना। ठीक है, जीरो लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, ये क्या है? ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। ठीक है, ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग देखेंगे 21 को। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक शोज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटरफेरेंस फिट अंडर द हॉल बेसिस सिस्टम। तो हॉल बेसिस सिस्टम आप लोगों को पता है, हॉल बेसिस सिस्टम क्या होता है? हॉल बेसिस सिस्टम, हॉल का लोअर डेविएशन 0 होता है। ग्राफ इस तरह से बनेगा। और अगर इंटरफेरेंस फिट का बारे में बात करें तो टॉलरेंस जोन शाफ्ट का ऊपर बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह का फिगर ग्राफ होना चाहिए। तो इस तरह का ग्राफ आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये टॉलरेंस जोन हॉल का है, हॉल बेसिस सिस्टम है, और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर होगा क्योंकि इंटरफेरेंस फिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस जोन ऑफ द कंपोनेंट इंडिकेट्स द कंपोनेंट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इस फिगर को देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को बता रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा है। ये दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव को बता रहा है, और तीसरा ये भी पॉजिटिव को बता रहा है। और ये जो ऑप्शन है ये दोनों अपर और लोअर डेविएशन को बता रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लियरेंस फिट अंडर द हॉल बेसिस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हॉल बेसिस सिस्टम का बात अगर आए तो एज। ठीक है, हॉल बेसिस सिस्टम के बारे में अगर बताया जाएगा तो एज जरूर रहेगा। ठीक है, तो हॉल बेसिस सिस्टम मतलब हम लोग ये तीन ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्लियरेंस फिट ही होगा अगर हम लोग देखते हैं तो। ठीक है, तो हॉल बेसिस सिस्टम बताया गया है तो हम लोग ये 3 फिट को देखेंगे। तो इसमें क्या है? ए से एच। ठीक है, अगर हम लोग शाफ्ट का लेते हैं, ए से एच क्या होता है? इसका टॉलरेंस जोन जीरो लाइन के नीचे रहता है। ठीक है, जीरो लाइन के नीचे रहता है, ये क्लियरेंस फिट में आता है। ठीक है, जे एस से एन। ठीक है, जे एस से एन क्या होता है? ये ट्रांजिशन फिट में आता है। ठीक है, और उसके बाद जितना भी है वो क्या होता है? इंटरफेरेंस फिट में आता है। क्लियर? तो ए से एच में हमारा जी आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्लियरेंस फिट में। ठीक है, एच एस मतलब हमारा जो हॉल का साइज बनेगा इस तरह से बनेगा। ठीक है, और G11 है मतलब जी का साइज क्या होगा? नीचे बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लियरेंस फिट हो जाएगा। जेड का क्या बनेगा? अगर इस फिगर को हम लोग देखते हैं, जेड बनेगा ऊपर में। ठीक है, यहाँ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस फिट बनेगा। P6 का अगर बारे में बात करें, ठीक है, तो ये भी ऊपर बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे जो क्या है ये क्लियरेंस फिट में नहीं आएंगे,
ये हमारा क्लियरेंस फिट बनेगा। ठीक है, अगर होल बेसिस सिस्टम के बारे में नहीं बताया जाता तो शायद हमारा ये भी क्लियरेंस फिट में ही आता। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ ए हॉल व्हिच टॉलरेंस जोन इज एज शोन इन फिगर एंड व्हिच हैज ए बेसिक साइज ऑफ 60 mm। तो इस फिगर को देख के हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये फिगर में लोअर डेविएशन दिया गया है 9। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये माइक्रोमीटर में दिया जाता है, इसमें हमें mm में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज 60.009 और मैक्सिमम हो जाएगा 60.059। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज कवर। ठीक है, तो ये साइज कवर करता है 0 से 50। ठीक है, तो इसको भी याद जरूर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से 50। ठीक है, द टॉलरेंस ऑफ ए हॉल इज द डिफरेंस बिटवीन द। तो टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज। ठीक है, अगर इसमें क्या है, हॉल के बारे में बताया गया है, तो पहला ऑप्शन क्या, मैक्सिमम हॉल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट। तो हमारा क्या होगा, जब हमें हॉल का लेना है टॉलरेंस, तो मैक्सिमम हॉल और मिनिमम हॉल होगा। तो मैक्सिमम हॉल साइज एंड मिनिमम हॉल साइज, ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वर्कपीस इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद मिनिमम डायमेंशन 60 mm एंड टॉलरेंस 0.02 mm, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो टॉलरेंस हमारा होना चाहिए 0.02। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो डायरेक्ट इस ऑप्शन को देखिए। इस ऑप्शन को आप क्यों देखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ 60 mm। मिनिमम डायमेंशन, तो बेसिक साइज हमारा क्या है, 60 है, और अगर हम लोगों को मिनिमम 60 mm ही चाहिए तो लोअर डेविएशन क्या होगा, 0.0 होना चाहिए लोअर डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा टॉलरेंस भी 0.02 आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज हो जाएगा 60.02 और मिनिमम साइज 60 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.02। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि फिटर से रिलेटेड जो भी मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।